गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल इजी मैथ्स विद ASM। तो पहले हमने किया था 5.1 का सेकंड पार्ट, तो अब हम करने जा रहे हैं 5.1 का थर्ड पार्ट। तो थर्ड पार्ट में वो क्या कह रहा है, फॉर द फॉलोइंग एपीज़, हमें एपीज़ दी गई है, उसमें हमें क्या फाइंड आउट करना है, फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। तो ये हमें एक एपी दी गई है, इसमें हमने ए फाइंड करना है और कॉमन डिफरेंस। तो ए हमें पता है कि ए हमारा कितना होता है, जो हमारी फर्स्ट टर्म होती है यानी कि 3, और जो डी है वो कितना होगा, A2 माइनस A1 करके हमें पता चल जाएगा। तो A2 माइनस A1 करेंगे तो ये हमारे पास A2 कितना है 1, माइनस A1 कितना है 3, तो ये आ जाएगा -2। तो A आ गया हमारे पास 3 और जो D है वो आ गया -2। आगे जो सेकंड सम है उसमें हमें AP गिवन है, तो इसमें हमारा A कितना होगा इस AP में 5 और D होगा A2 माइनस A1। तो ये कितना हो जाएगा -1 माइनस ये वाला माइनस है और ये वाला -5, तो ये हो जाएगा -1 माइनस माइनस हो जाएगा क्या प्लस। तो ये -1 + 5 कितना आ गया 4, तो हमारा D आ गया 4। तो आ गया हमारे पास थर्ड सम, इसमें हमें AP गिवन है। तो इसमें हमारा A कितना होगा फर्स्ट टर्म यानी कि 1/3 और D कितना होगा A2 माइनस A1। तो A2 हमारे पास है 5/3 एंड माइनस कर देंगे 1/3 जो कि हमारा A1 है। तो डिनोमिनेटर सेम है, एलसीएम लिया तो ये हो गया 5-1 और ये हो जाएगा 5-1 4/3। तो आगे है फोर्थ सम, तो इसमें हमें AP गिवन है। तो A हो जाएगा हमारा 0.6 और D कितना होगा A2 माइनस A1। तो A2 कितना है 1.7 माइनस 0.6। तो हम यहाँ पर करके देख लेते हैं कितना हो जाएगा। पॉइंट के नीचे पॉइंट आना चाहिए, तो इस माइनस ये जो पॉइंट वाली माइनस होती है तो इसमें कई बार हमसे गलती हो जाती है, तो इसमें ध्यान रखना चाहिए कि जो पॉइंट है पॉइंट के नीचे पॉइंट आएगा। तो 7 - 6 1 और ये 1.1, तो ये कितना हो जाएगा 1.1। तो हमने ये हमारा थर्ड पार्ट है यहीं पर कंप्लीट होता है। नाउ वी विल स्टार्ट विद आवर फोर्थ पार्ट जो कि है विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपीज। हमें सीरीज गिवन है तो हमने क्या पता करना है कि वो एपी है या नहीं है। इफ़ दे फॉर्म एन एपी, अगर वो एपी है तो हमें उसके क्या फाइंड आउट करना है, कॉमन डिफरेंस और उसकी अगली 3 टर्म्स हमें फाइंड आउट करनी है। तो ये हमें एक सीरीज गिवन है तो हमें फाइंड आउट करना है कि एपी है या नहीं है। हम क्या पता करेंगे, यहाँ पर पहले A = 2 है और यहाँ पर हम A2 माइनस A1 करेंगे तो ये हो जाएगा 4 - 2 कितना आ जाएगा, सॉरी ये हो जाएगा, तो ये 4 - 2 2 हो जाएगा। फिर हम यहाँ पर करके देखते हैं A3 माइनस A2। तो A3 है हमारे पास 8 - 4, तो ये कितना आ जाएगा 4। एक और बार हम यहाँ पर करके देख लेते हैं कि A4 माइनस A3, ये कितना हो जाएगा 16 - 8, तो ये आ गया 8। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो कॉमन डिफरेंस है वो कांस्टेंट नहीं है, सेम नहीं है, तो दैट्स वाई दिस सीरीज इज नॉट इन एपी। तो जब हमें बताना है कि जो हमें सीरीज़ गिवन है वो एपी है या नहीं, तो हम क्या फाइंड आउट करेंगे, 2 या 3 बार हम उसका डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे। अगर डिफरेंस कांस्टेंट आया था, इक्वल आया था, तो वो एपी है। तो यहाँ पर जो डिफरेंस है वो कांस्टेंट नहीं है, इक्वल नहीं है, तो हम एक लाइन लिखेंगे, दस द सीक्वेंस इज नॉट इन फॉर्म ऑफ एपी। जो सीक्वेंस है वो एपी नहीं है। रीज़न जरूरी है, बिकॉज कॉमन डिफरेंस बिटवीन द सीरीज इज़ नॉट कांस्टेंट, क्योंकि जो कॉमन डिफरेंस है सीरीज़ के बीच में वो कांस्टेंट नहीं है। तो उसने हमें बोला था कि अगर सीरीज़ एपी है तो हमें उसका कॉमन डिफरेंस और आगे की 3 टर्म्स फाइंड आउट करनी है। तो ये तो एपी है ही नहीं, तो हम आगे इसका क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे।
तो ये क्वेश्चन यहीं पर ख़त्म होता है। तो आगे है